मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि टेरर वॉर की वजह से पूरी की पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो गई और पूरी दुनिया 8 बड़े ग्रुप्स में यानी कि 8 बड़े कॉरपोरेशन में बट गई, जिसमें से एक कॉरपोरेशन का नाम होता है टेकन, जो कॉरपोरेशन नॉर्थ अमेरिका को कंट्रोल करती थी। फिर एक टाइम टेकन एक कंपटीशन करती है जिसे किंग ऑफ आयरन फिस्ट कहा जाता था और इन 8 कॉरपोरेशन के जो अलग अलग फाइटर्स होते थे वो इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेते थे और इस कॉम्पिटिशन को जो जीतता था उसे पैसों के साथ साथ लाइफ टाइम की स्टारडम दी जाती थी। फिर हमें यहाँ पर जिन नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो टेकन ऑर्गेनाइजेशन का एक डिवाइस चोरी करके भाग रहा था। उस डिवाइस को लेकर वो एक फाइटर के पास जाता है और उसे उस डिवाइस को बेच देता है, जिसके बदले जिन को पैसे मिलते हैं। वो फाइटर चाहता था कि जिन उसके साथ काम करे और उसके साथ फाइट करे, लेकिन जिन उसे मना कर देता है क्योंकि उसकी मॉम ने उसे फाइट करने से मना किया था। फिर जिन वहाँ से निकल जाता है तो वो एक अनाउंसमेंट देखता है जिसमें बताया जाता है कि बहुत ही जल्द आयरन फिस्ट कंपटीशन चालू होने वाला है। इसके बाद जिन अपने घर पर जाता है जहाँ पर वो अपनी मॉम को कुछ फ्रूट्स देता है जो उसने खरीदे होते हैं। असल में जिन को उसकी माँ ने बचपन से ही मार्शल आर्ट में पूरी तरह से ट्रेन किया होता है और यहाँ पर जिन अपनी मॉम से कहता है कि मैं आयरन फिस्ट कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता हूँ, लेकिन उसकी मॉम उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। जिन अपनी माँ की इस तरह की बातों से परेशान हो जाता है। वो कई बार अपनी मॉम से अपने पिता के बारे में पूछता था, लेकिन उसकी माँ हमेशा उसे यही कहती थी कि तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। फिर जिन नाराज होकर घर से चला जाता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है जिसे वो बहुत ही प्यार करता था। वहीं हमें दूसरी ओर टेकन ऑर्गेनाइजेशन का हेड हयाची और उसके बेटे काजिया को दिखाया जाता है जो खुद भी एक फाइटर था। काजिया उस आदमी तक पहुंच जाता है जिस आदमी को जिन ने वो डिवाइस टेकन ऑर्गेनाइजेशन से चोरी करके बेचा था। काजिया उस आदमी को मार देता है और उसे उसके कंप्यूटर से पता चलता है कि जिन ही वो इंसान है जिसने वो डिवाइस चोरी किया था। फिर वो जिन के घर पर चला जाता है। वहां जाकर वो जिन की मॉम से पूछता है कि तुम्हारा बेटा कहाँ पर है, लेकिन वो उसके बेटे के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। तभी जिन को पता चलता है कि उसके घर पर उसकी माँ को मारने के लिए कोई आया है और जब तक वो अपने घर पर पहुंचता है तब तक उसका घर ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें जिन की मॉम की मौत हो जाती है। फिर जब जिन घर के अंदर जाता है तो वहां पर उसे अपनी मॉम की एक आईडी मिलती है जो कि एक टेकन आईडी थी, जिससे जिन को पता चल जाता है कि उसकी मॉम भी कभी फाइटर थी जो टेकन कंपटीशन में हिस्सा लिया करती थी। यहाँ पर जिन अपनी मॉम की मौत का बदला काजिया से लेना चाहता था, इसलिए वो तय करता है कि वो भी टेकन फाइटर बनेगा। फिर वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर फाइट हो रही होती है और अगर उसे आगे बढ़ना है तो उस फाइट को जीतना होगा। लेकिन यहाँ पर जो फाइटर होता है वो बहुत ही ताकतवर और खतरनाक होता है, जिसे देखकर दूसरे फाइटर भाग जाते हैं। फिर जिन उससे लड़ने का फैसला करता है और रिंग के अंदर फाइट करने के लिए चला जाता है। वो फाइटर जिन को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा होता है, लेकिन तभी जिन को याद आता है कि जब बचपन में उसकी माँ उसे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रही थी तब उसकी माँ ने उसे बताया था कि तुम तब तक नहीं हार सकते जब तक कि तुम खुद हारना ना चाहो। और फिर उसके बाद उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और वो उस फाइटर को हरा देता है। यहाँ पर टेकन का ओनर हयाची और उसका बेटा काजिया ये फाइट देख रहे होते हैं। फिर यहाँ पर जिन को एक ऑर्गेनाइजर मिलता है। वो जिन से कहता है कि मैं तुम्हें आगे फाइट में भेज सकता हूँ, लेकिन तुम कंपटीशन जीत गए तो इनाम की जो भी रकम होगी उसका 30% मैं लूंगा, जिसके लिए जिन मान जाता है। फिर वो जिन को उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर सभी फाइटर आयरन फिस्ट कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं। ये सब के सब बहुत ही बड़े फाइटर होते हैं जो जिन को देखने के बाद कहते हैं कि ये तो एक भी फाइट नहीं लड़ पाएगा। फिर अगले दिन जिन का मुकाबला एक फाइटर से होता है जिसे जिन आराम से हरा देता है और इस बार भी टेकन का ओनर हयाची और उसका बेटा काजिया भी ये फाइट देख रहे होते हैं। तभी हमें काजिया को देखकर साफ साफ पता चलता है कि वो जिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, इसीलिए वो फाइट के बाद जिन के पास जाता है और उसे कहता है कि मेरे पिता तुम्हारी फाइट स्किल से बहुत ही ज्यादा खुश है, जिस पर जिन कहता है कि मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तभी काजिया कहता है कि उनको मिलना इतना आसान नहीं है, उसके लिए तुम्हें बहुत सारी फाइट जीतनी होगी। वैसे जिस तरह से तुम लड़ते हो उससे लगता है कि मैंने तुम्हारी फाइटिंग स्किल को कहीं ना कहीं देखा है, क्या तुम्हारे पिता भी एक फाइटर थे? तभी जिन कहता है कि नहीं, मैं मेरे पिता के बारे में कुछ भी नहीं जानता और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। इतना कहकर जिन वहाँ से चला जाता है। काजिया जिन की फाइटिंग स्किल को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, इसलिए वो उसके बारे में रिसर्च करना शुरू करता है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी मॉम वही है जिसे उसने मारा था। वहीं हमें दूसरी ओर जिन को दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर होता है और फिर जब वो एक कमरे में जाता है तो 2 लड़कियां उसके ऊपर हमला कर देती है और जब कमरे से बहुत ज्यादा आवाज आने लगती है तो जिन की गर्लफ्रेंड कमरे के अंदर जाती है। तब तक वो दोनों की दोनों लड़कियां वहां से जा चुकी थी और जिन भी बहुत ही ज्यादा जख्मी होता है, इसीलिए वो लड़की क्रिस्टी जो जिन के साथ थी वो उसे उसके ट्रेनर के पास ले जाती है और फिर जब उसकी बैंडेज हो रही होती है तो जिन उसके ट्रेनर को अपनी मॉम का टेकन कार्ड दिखाता है और जब जिन का ट्रेनर स्टीव उस कार्ड को देखता है तो वो कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द छुप जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है। तभी जिन कहता है कि मुझे इस फाइट और इस कंपटीशन से कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ टेकन के ओनर हयाची और उसके बेटे काजिया को खत्म करना चाहता हूँ। वहीं दूसरी ओर हमें उन दोनों
लड़कियों को दिखाया जाता है जिन्होंने जिन पर हमला किया था। वो दोनों काजिया के पास जाती है। असल में काजिया ने ही उन दोनों लड़कियों को जिन को मारने के लिए भेजा था, लेकिन वो दोनों की दोनों नाकामयाब रही थी। फिर अगले दिन फिर से एक बार फाइट का टाइम हो जाता है। तभी जिन अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टी के साथ वहाँ पर जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड भी एक फाइटर होती है और आज उसकी फाइट होती है। और उसकी फाइट किसी और से नहीं बल्कि उसी लड़की से होती है जो रात को जिन को मारने के लिए आई थी। जिन उसे बताता है कि ये वही लड़की है जिसने रात को मेरे पर हमला किया था, जिससे क्रिस्टी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और जब उन दोनों के बीच में फाइट हो रही होती है तो क्रिस्टी उस लड़की को बहुत ही बुरी तरह से हरा देती है। काजिया किसी भी कीमत पर जिन को मारना चाहता था, इसलिए वो एक फाइटर के पास जाता है जो एक हाफ रोबोट होता है। और ये बात टूर्नामेंट में किसी को भी पता नहीं थी। काजिया उस आदमी से कहता है कि तुम्हें जिन को किसी भी कीमत पर मारना है, लेकिन वो आदमी जिन को मारने से इनकार कर देता है। लेकिन तभी काजिया उसे कहता है कि अगर तुमने जिन को नहीं मारा तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम एक आधे रोबोट हो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जिन के हाथ बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गए थे। इस बात पर उसे उसका ट्रेनर स्टीव उसे हाफ ग्लव्स देता है। और जिन का मैच जिस प्लेयर के साथ था वो सेमीफाइनल का प्लेयर था। फिर जब यह बात टेकन के ओनर हयाची को पता चलती है तो प्लेयर चेंज करने का कहता है, लेकिन उसका बेटा काजिया उसे ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि अब काजिया इस टूर्नामेंट का सिक्योरिटी इंचार्ज था, इसलिए वहाँ पर सभी गार्ड्स भी उसकी बात मानते थे। फिर वो जिन और उस फाइटर के मैच को कंटिन्यू करने के लिए कहता है। फिर जिन का उस सेमीफाइनल के प्लेयर के साथ मैच चालू हो जाता है। वहीं दूसरी ओर काजिया हयाची को बताता है कि जिन उसी का बेटा है। तभी वो सेमीफाइनल मैच का प्लेयर जिन को मारने ही वाला होता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर और खतरनाक था। तभी हयाची वहाँ पर सिक्योरिटी अलार्म बजा देता है, जिसकी वजह से वो सेमीफाइनल मैच का प्लेयर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और फिर उस बात का फायदा उठाकर जिन उस पर अटैक कर देता है और उस प्लेयर को हरा देता है। इसके बाद काजिया वहाँ पर सभी फाइटर को कैद करवा देता है और सभी फाइटर को बताता है कि अब नए रूल्स के साथ दोबारा फाइट होगी और इस फाइट के एंड पर एक ही फाइटर जिंदा बचेगा क्योंकि मरो या मारो ही इस फाइट का रूल होगा। इसके बाद काजिया वहां से चला जाता है। ये कहकर के अब टूर्नामेंट अगले दिन से कंटिन्यू होगा। अब ये सभी फाइटर इन रूल्स से डर गए थे और डर कर सभी फाइटर वहां से भागने का प्लान बनाते हैं क्योंकि सबको पता था कि अगर सभी फाइटर वहां से चले जाएंगे तो टूर्नामेंट खुद ही कैंसिल हो जाएगा। उसके भागने के दौरान एक फाइटर को गोली भी लग जाती है। फिर ये सब लोग टेकन के ओनर हयाची के सेल की ओर जाते हैं, जहां जाकर स्टीव हयाची से बाहर जाने वाले दरवाजे के कोड के बारे में पूछने लगता है। यहाँ पर जिन हयाची को देखकर बहुत ही गुस्सा हो गया था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी मॉम की डेथ का जिम्मेदार हयाची ही है, लेकिन जिन अभी इंजर्ड था और वो हयाची को भी कुछ भी नहीं कह सकता था। दूसरी ओर हम स्टीव को देखते हैं जो अपनी कोशिशों के बाद जिन को वहां से बाहर निकालता है। जब काजिया को यह बात पता चलती है कि सभी फाइटर भाग गए तो वो अपने गार्ड्स को सभी फाइटर को पकड़ने के लिए कहता है। फिर अगले सीन में हम हयाची को देखते हैं जो जिन के पास जाकर उसे बताता है कि मैं तुम्हारा ग्रैंडफादर हूँ और तुम्हारी मॉम की डेथ मेरे ही बेटे की वजह से हुई है, यानी कि तुम्हारे फादर की वजह से। जिन के ग्रैंडफादर हयाची उसे बताती है कि काजिया यानी कि तुम्हारे फादर ने जब तुम्हारी मॉम को मारने की कोशिश की थी तब मैंने उसको बचाया था और उसे एक सेफ सिटी में पहुंचा दिया था। जिनके ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि पहले तो टेकन का एक ही वारिस था लेकिन अब 2 वारिस है। वो लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं तभी काजिया वहां पर अपने गार्ड के साथ आकर उन पर अटैक कर देता है और इसी अटैक में स्टीव भी मारा जाता है और उसके साथ साथ काजिया अपने फादर हयाची को भी मरवा देता है और खुद को टेकन का वारिस कहता है। फिर टेकन टूर्नामेंट काजिया के नए रूल्स के साथ फिर से स्टार्ट किया जाता है। ये रूल्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थे और एंड में एक ही फाइटर बचेगा और जो भी हारेगा वो मारा जाएगा। फिर हम इस टूर्नामेंट की फाइनल फाइट देखते हैं और इस फाइनल फाइट में जिन भी था वो अपने मदर की दी हुई हार्ड ट्रेनिंग को याद कर रहा था और अब वो समझ गया था कि उसकी मदर ने उसे इतनी सख्त ट्रेनिंग क्यों दी थी, क्योंकि वो अपने लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए लड़े। फिर वो अपने सामने वाले प्लेयर की वीकनेस को जानते हुए उसे हरा देता है और ये फाइट काजिया भी देख रहा होता है और वो ये नहीं समझ पा रहा था कि उसने जिन को मारने की कितनी भी कोशिश की लेकिन वो जिन को क्यों नहीं मार पाया। इसके बाद वो खुद जिन से फाइट करने के लिए टूर्नामेंट में आ जाता है। काजिया जिन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और वो यहाँ पर जिन को बहुत ही ज्यादा मारता है। आखिर में जिन की डेथ होने ही वाली थी तभी हम वहाँ पर जिन की बेस्ट फ्रेंड क्रिस्टी को देखते हैं जो एक गन से शूट करके कांच की विंडो को तोड़ देती है और जिससे काजिया डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और जैसे ही काजिया डिस्ट्रैक्ट होता है तो जिन काजिया के पेट पर अटैक करके उसका पेट फाड़ देता है। काजिया मरता तो नहीं है लेकिन जिन दोबारा से उस पर अटैक करने ही वाला था लेकिन वो काजिया को नहीं मारता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन की फ्रेंड क्रिस्टी स्टेज पर आती है और जिन को इस टूर्नामेंट का हेड कहती है। जिन ने इस टूर्नामेंट को जीत लिया था और फिर टेकन जिन का हो जाता है और यहाँ के सारे गार्ड उसकी बात भी मानते थे। फिर जिन उस सिटी में जाता है जहाँ पर वो अपनी मॉम के साथ रहता था जिसका नाम एनविल था। वो सिटी आजाद नहीं थी लेकिन
अब जिन टेकन का नया सीईओ बन गया था, जो कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन थी, तो वो उस सिटी को आजाद करवा देता है। लेकिन यहाँ पर ये कहानी खत्म नहीं होती है, बल्कि टेकन की कहानी तो अभी स्टार्ट हुई है और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।